नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में आमतौर पर बहुत कम बात होती है। हम अक्सर मानते हैं ना कि ईश्वर मतलब सिर्फ अच्छाई, प्रेम और समृद्धि, लेकिन आज हम आस्था के एक बिल्कुल अलग रूप का विश्लेषण करेंगे, जहां विश्वास का जन्म किसी और ही जज्बात से होता है। ये सफर हमें घने जंगलों, दूर दराज के गांवों और प्राचीन ग्रंथों के उन पन्नों तक ले जाएगा जो शायद हमने कभी खोलकर नहीं देखे। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। लोग प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि भय के कारण उनकी पूजा करते हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, पर सच कहूं तो यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का मूल आधार है। मुख्यधारा की आस्था हमेशा प्रेम पर टिकी होती है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कई बार विश्वास, जिंदा रहने की जरूरत, अस्तित्व का संघर्ष और प्राकृतिक शक्तियों के खौफ से भी पैदा होता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भय के देवताओं से, उसके बाद हम मिलेंगे योद्धा खंडोबा से, फिर वर्षा कराने वाली मरियम्मन, गांव के रक्षक अय्यनार, एक बिल्कुल ही अलग अवांछित देवी निरुति, और आखिर में समझेंगे इस आस्था के ताने बाने को। इन चार शक्तिशाली देवताओं के जरिए हम देखेंगे कि ग्रामीण समुदायों में ये मान्यताएं आखिर बनती कैसे हैं। पहला हिस्सा है भय के देवता। अगर आपने तुम्बाड़ या कांतारा जैसी बेहतरीन कहानियां देखी हैं तो आपको आस्था के इस थोड़े अलग, थोड़े रहस्यमयी रूप का अंदाजा जरूर होगा। ये जो भक्ति है ना, ये हमारे आम पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल जुदा है। यहाँ देवता किसी शांत मंदिर में नहीं बल्कि घने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में मिलते हैं। यहाँ पूजा सिर्फ ध्यान लगाने के लिए नहीं बल्कि अपना वजूद बचाने के लिए, एक हताशा और विस्मय से प्रेरित होकर की जाती है। ये शक्तियां शांत दिखने के बजाय अक्सर थोड़ी खतरनाक या विकृत लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये परंपराएं स्थानीय समुदायों को उनके सबसे गहरे डर का सामना करने का एक मजबूत सहारा देती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, योद्धा खंडोबा। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के पहाड़ों में, जहां भगवान शिव के एक ऐसे ही अवतार की सदियों से पूजा हो रही है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी पूजा में दिखने वाला द्वंद्व, यानी डुअलिटी। एक तरफ देखिए शुद्ध जल, बेलपत्र, नारियल और पूरे मंदिर को सुनहरा कर देने वाली हल्दी चढ़ाई जाती है, बिल्कुल शांत माहौल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही भक्त खुद को पीड़ा देते हैं, पशु बलि होती है और लोग नंगी तलवारों के बीच अपना दर्द देवता को अर्पित करते हैं। सच में गजब का कॉन्ट्रास्ट है। इस चरम भक्ति के पीछे की कहानी एक पौराणिक महायुद्ध से जुड़ी है। हुआ कुछ यूं था कि मल्ला और मणि नाम के दो राक्षस भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर पूरी धरती और स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का भयानक रूप लिया। सोचकर देखिए, हल्दी में लिपटे हुए, 3 नेत्रों और तलवार के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन नंदी पर सवार होकर उन्होंने युद्ध का आगाज किया, जो लगातार 6 दिनों तक चला। छठे दिन जब युद्ध खत्म हुआ और दोनों भाई हारे, तो उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। मणि ने पश्चाताप किया, अपनी गलती मानी, एक सफेद घोड़ा भेंट किया और हमेशा शिव के साथ रहने का वरदान मांगा, जो उसे मिल भी गया। लेकिन मल्ला, उसने आखिरी वक्त में भी दुनिया का विनाश और मानव मासी मांगा। इस पर क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि आज भी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे मल्ला का सिर भक्तों के पैरों के नीचे दबा हुआ है। इस पौराणिक युद्ध का असर आज के अनुष्ठानों पर बिल्कुल साफ दिखता है। मणि ने अपने वरदान में मांस मांगा था, इसीलिए भक्त आज भी बकरी का मांस चढ़ाते हैं। एक जमाने में वीर नाम की प्रथा होती थी, जिसमें हर साल एक चुने हुए युवक की बलि दी जाती थी। अब बलि तो बंद हो चुकी है, लेकिन उस परंपरा की एक झलक आज भी बची है, जहां भक्त खुद को शारीरिक पीड़ा देकर अपना त्याग और अटूट विश्वास साबित करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वर्षा कराने वाली मरियम्मन। साउथ इंडिया का रुख करते हैं, जहां महाभारत की एक जानी मानी नायिका बिल्कुल ही नए और रोचक रूप में पूजी जाती है। ये जो नंबर 12 है, ये बहुत खास है। ये दर्शाता है महाभारत में पांडवों के 12 साल के वनवास को। कहा जाता है कि इस वनवास के दौरान जंगल में रहने वाले स्थानीय लोगों ने द्रौपदी को किसी साधारण महिला की तरह नहीं देखा। उन्होंने उन्हें रात के अंधेरे में एक विशाल पेड़ के नीचे तेज रोशनी में बैठी एक बेहद शक्तिशाली देवी के रूप में देखा। लोगों का मानना था कि द्रौपदी ने जो अन्याय सहा, उसने उनके भीतर के क्रोध को एक विशाल और प्रचंड रूप दे दिया। फिर चमत्कार हुआ, उनकी इस शक्ति से बंजर जमीनों पर बारिश होने लगी। वो न्याय की देवी बन गईं और उनका नाम पड़ा मरियम्मन,
जिसका सीधा सा मतलब है वह माँ जो बारिश कराती है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार चीज समझ आती है। जब समुदायों का डर और जरूरतें एक जैसी होती हैं तो भौगोलिक दूरियां मायने नहीं रखती। दक्षिण भारत में चेचक ठीक करने और बारिश के लिए मरियम्मन को रात में तेल के दियों से पूजा जाता है, और ठीक वही मकसद वैसी ही बीमारियों को दूर करने के लिए उत्तर भारत में सैकड़ों किलोमीटर दूर शीतला माता की पूजा होती है। बिल्कुल एक जैसा ही उद्देश्य है। चलिए चौथे भाग की तरफ चलते हैं, रक्षक अय्यनार। तमिलनाडु की ग्रामीण सीमाओं में एक ऐसे देवता का पहरा है जो रात के सन्नाटे में गांव की रखवाली करते हैं। इनकी छवि किसी आम शांत देवता जैसी नहीं है। तमिलनाडु के गांव के बाहर आपको एक विशाल मूर्ति दिखेगी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूंछें और हाथ में तलवार लिए सफेद घोड़े पर बैठे अय्यनार का रूप सच में दबदबे वाला है। इन्हें भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है, और इनका कनेक्शन केरल के सबरीमाला वाले भगवान अयप्पा से भी है। अय्यनार सिर्फ मंदिर में बैठने वाले देवता नहीं हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि ये रात में एक पहरेदार की तरह पूरे गांव की सीमाओं पर सक्रिय रूप से पहरा देते हैं। जब तक अय्यनार वहां है, कोई बुरी शक्ति गांव में घुस नहीं सकती। फसलें अच्छी होंगी और जानवर सुरक्षित रहेंगे। इस सुरक्षा के बदले में गांव वाले इन्हें पारंपरिक कपड़े पहनाकर जीवंत नृत्य और पशु बलि के साथ सम्मानित करते हैं। पांचवा भाग जरा हटके है, अवांछित देवी निरति। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में एक ऐसी देवी का जिक्र मिलता है जिनकी पूजा उन्हें करीब बुलाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दूर रखने के लिए की जाती है। आमतौर पर देवता का मतलब होता है अच्छाई और समृद्धि, पर निरति बिल्कुल उल्टी हैं। इनके नाम का मतलब ही देख लीजिए। निर यानी रहित और रति यानी धन, जो समृद्धि से पूरी तरह रहित हैं। इन्हें अलक्ष्मी भी कहते हैं, जो मौत, विनाश और खतरे की प्रतीक हैं। अब देखिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इनके बारे में कितना खौफनाक चित्र पेश करते हैं। अथर्ववेद कहता है कि ये हर बीमारी की जड़ हैं और तभी ठीक होंगी जब इन्हें खुश रखा जाए। महाभारत इन्हें सीधे अधर्म की पत्नी कहता है, जिसके बेटे ही भय और मौत हैं। और ऋग्वेद तो इनकी तुलना एक ऐसे गहरे कुएं से करता है जहां अगर कोई फंसा तो वहां से निकलना नामुमकिन है। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल जहन में आता है। अगर निरुति सिर्फ विनाश, दुख और बुराई का रूप है, तो भाई एक ऐसी शक्ति को देवी का दर्जा आखिर क्यों मिला होगा? मानव मन पीड़ा और कष्ट को क्यों पूजेगा? इस सवाल का जवाब जिंदगी की एक बहुत ही गहराई वाली फिलॉसफी में छुपा है। निरति को भगवती लक्ष्मी की बड़ी बहन माना गया है। मान्यता ये है कि किसी को भी सच्ची समृद्धि या लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले निरति द्वारा लाए गए प्रकोप और कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। यानी कठिनाइयों से गुजरे बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। ये उस कॉस्मिक बैलेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी यानी छठे भाग पर, आस्था का ताना बाना। आइए इन सारी अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर के रूप में समझते हैं। इन सभी देवताओं की कहानियों से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष सामने आता है। चाहे वो न्याय के लिए तलवार उठाने वाला योद्धा हो, बारिश लाने वाली क्रोधित माँ हो, रात का रखवाला हो, या फिर विनाश और बीमारियों की देवी हो, आस्था सिर्फ किसी किताब में लिखी बातों से नहीं बनती। इंसान के स्थानीय डर, वहाँ का माहौल और सबसे बढ़कर खुद को बचाने की उसकी जरूरत ही उसकी पूजा का तरीका तय करती है। अलग अलग समुदायों ने अपने अपने अनूठे तरीकों से इन ईश्वरीय शक्तियों को अपनाया है। तो आज के इस एक्सप्लेनेशन को हम इस एक आखिरी विचार पर छोड़ते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में भी हमारे भीतर के वो कौन से गहरे डर हैं जो हमें समाज में एकजुट करते हैं और ऐसी ही नई आधुनिक परंपराओं का रूप ले रहे हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस एक्सप्लेनेशन में अंत तक साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।